हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश और आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आज आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या होंगे, क्या एक्शन आ सकता है आज उनके तरफ से। अगर एक्शन आएगा तो वो एक्शन क्या हो सकता है, तो हम आज की फीलिंग्स चेक करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी ये वीडियो आपके सामने आती है, समझ जाओ कि कोई ना कोई मैसेजेस आपके लिए है। आपके मन में जो सवाल उस दिन है अपने पार्टनर को लेकर, रिश्ते को लेकर, उनके जवाब आपको डेफिनेटली उस रीडिंग में मिलेंगे। ओके। उससे पहले बता दूं गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, हर चीज मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ, सामने से एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो डबल टू पोर्टल रिचुअल आपको जरूर करानी चाहिए। स्पेशल रिचुअल है जो 2 फरवरी को मैं करने वाली हूँ। उसकी बहुत सारे स्लॉट्स ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बुक कर दी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि साल भर, मतलब ये जो पूरा 2026 खत्म होने तक, एक इक्वल गिव एंड टेक उनके और उनके पार्टनर के बीच में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वही एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, हर चीज़ वही करे जा रहे हैं और उनके पार्टनर कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, ऐसा ना हो। उसके लिए ये रिचुअल बहुत खास है, ताकि बैलेंस आ जाए रिश्ते में, पार्टनरशिप की तरह लगे रिश्ता, ऐसा ना लगे कि वन साइडेड है, एक ही को फर्क पड़ रहा है, एक ही एफर्ट्स डाल रहा है, दूसरे को कोई पड़ ही नहीं है। तो पूरा साल आप देखोगे ये रिचुअल कराने के बाद कि एफर्ट्स दोनों तरफ से आएंगे, आपके भी तरफ से जाएंगे, वहां से भी आएंगे। ठीक है? तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा रिलेशनशिप में। आपको फील होगा कि सामने वाले को मेरे में इंटरेस्ट है, वो एफर्ट्स डाल रही है या डाल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी हो गई है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, आप रिश्ते को हील कराना चाहते हो, आप रिश्ते की क्लेंजिंग कराना चाहते हो, क्योंकि कई बार कोई दिक्कत नहीं होती है फिर भी लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, क्योंकि कभी कभी नजर लग जाती है, कभी कभी बाहरी लोग कोई होते हैं जो नहीं चाहते हम लोग साथ रहे, तो कोई कभी कुछ करा देता है, ब्लैक मैजिक या कुछ स्पेल, कि हम अलग हो जाए, तो उससे प्रोटेक्शन मिले, हीलिंग हो जाए, कोई नेगेटिविटी लग गई है वो भी खत्म हो जाए, और एक शांति, सुकून, पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे रिलेशनशिप में। इसके लिए मैं फुल मून स्पेशल रिचुअल करती हूँ, जो 1 फरवरी को मैं करने वाली हूँ। उसकी भी काफ़ी बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर आप भी कराना चाहते हो तो जल्दी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप करके बुक कर लो। वो सारी डिटेल्स वगैरह आपको मैं व्हाट्सएप पे ही बताऊंगी, ठीक है? और बाकी भी बहुत सारे रेगुलर रिचुअल्स करती हूँ, रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह जो आप आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो सारी चीज़ें गाइज आपको मेरे व्हाट्सएप पे ही डिटेल्स मिलेंगी। तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, एटलीस्ट वो सेव कर लो अपने फ़ोन में, ताकि कभी लाइफ में प्रॉब्लम हो, ऐसा लगे कि यार मुझे इसके बारे में बात करनी है, या इसके बारे में, इस पे मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे इस पे रीडिंग लेनी है, तो आपके पास मेरा नंबर होगा ना, तो आपको बेटर रहेगा, सही टाइम पे आप गाइडेंस ले पाओगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आज आपके पार्टनर के आपको लेकर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है या क्या हो सकते हैं, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। चलो, तो मैंने यहाँ पे कैंडल तो कर दिया है लाइट। आप अपने मन में अपने पार्टनर का नाम लीजिए, पूरी श्रद्धा से, पूरी ट्रस्ट के साथ डिवाइन से प्रे करिए कि इस रीडिंग में जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी चल रहा है, उसकी क्लैरिटी आपको इस रीडिंग में मिल जाए। डिवाइन प्लीज बताए कि आज जिसके लिए मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उसकी फीलिंग्स आज क्या होने वाली है, उसके थॉट्स क्या होने वाले हैं। गाइस, अगर आप विजुलाइज कर सकते हो अपने पार्टनर को तो विजुलाइज करो, उनकी उनकी उनको लाओ अपने आंखों के सामने, या उनकी फोटो सामने रखो। ओके, गुड। नाम दोहराओ उनका मैं अपने मन में कंटिन्यूअसली। ओके। अच्छा, सबसे पहले ना, ये जो कोई भी इंसान है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, इस पर्सन को आप पे बहुत ही गहरा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक हो रहा है। अब ये शक देखो हर एक इंसान के लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए मे बी इनको ये शक हो रहा है कि आप आगे बढ़ गए हो,
किसी के लिए इनको ये शक हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप ऑनेस्ट नहीं रहे, आप लॉयल नहीं रहे। इट कैन बी एनीथिंग, अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीज़ होगी, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक इस पर्सन को आप पे हो रहा है, ओके? और वही वो आपसे बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, या उसी को वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने, ठीक है? जो वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है? जो भी डाउट्स हैं उनके मन में आपको लेकर, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी सारी चीज़ें चल रही है ना उनके दिमाग में, दे वांट टू टॉक अबाउट इट टू यू। वो उस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं खुलकर, क्योंकि अभी तक वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में ही चल रही है, सर्कुलेट हो रही है, ओके? दूसरी चीज़, मुझे ऐसा भी लगता है कि हाँ, वो अपने डाउट्स भी क्लियर करना ही चाहते हैं आपके सामने, लेकिन अपनी जो दबाई हुई फीलिंग्स हैं, जो उन्होंने अपने मन में दबा के रखी है काफ़ी टाइम से, या वो जो नहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे अभी तक, वो भी वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने, कि भाई मैं ये फ़ील कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, जो भी है एक्स, वाई, ज़ेड, ओके? पता नहीं क्यों, कुछ तो इन्होंने पास्ट में ऐसा कांड किया था आपके साथ, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उनके अंदर आपके सामने आने का, या आपको मैसेज कॉल करने का। होता है ना कि हम किसी को कुछ बहुत गुस्से में गंदा बंदा बोल देते हैं, लड़ जाते हैं उससे, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। कुछ तो इस पर्सन ने ऐसा आपके साथ किया है गाइस, जिसका इनको बहुत, मतलब जिसकी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से ये ना आपको कॉल कर पा रहे हैं, ना मैसेज कर पा रहे हैं, ना आपके सामने आ पा रहे हैं। मतलब आपको फेस नहीं कर पा रहे, अवॉइड कर रहे हैं आपको, ठीक है? कुछ ऐसा किया है इस पर्सन ने लाइक पास्ट में, जब ये आपसे डील करते थे, या कुछ तो हुआ है इनसे गलती, जिसका इनको लग रहा है कि भाई ये करने के बाद मैं उसके सामने कैसे जाऊँ, ठीक है? क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो आपसे बात करेंगे भी, तो ना लड़ाई ही होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, झगड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ेगी, ठीक है? सो दे वांट टू अवॉइड दैट। देखो गाइस, ये पर्सन है ना, ये जो कोई भी पर्सन है, चाहे आपका करंट पार्टनर हो, आपका क्रश हो, आपका एक्स पार्टनर हो, ये इंसान, इसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं तेरे बारे में इतना हेवीली क्यों सोच रहा हूँ, मतलब ये आपके बारे में इतना हेवीली क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि यही है जो बार बार आपसे बात करनी बंद कर देते हैं, यही है जो बार बार आपसे दूर हो जाते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, यही है जो हर चीज करते हैं, मतलब सारी चीजें जो भी करते हैं ये खुद ही करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप इनको अपने से दूर कर रहे हो, आप इनको ब्लॉक कर रहे हो, या आप इनसे इनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, जो भी गलत सलत करते हैं खुद ही करते हैं। फिर क्या होता है ना, जब ये आपसे दूर हो जाते हैं, फिर ये एकदम पागलों की तरह पागल हो जाते हैं, मतलब इनको बहुत याद आने लगती है, बहुत ऑब्सेशन बढ़ने लगता है। इनकी जो चाहत है, या जो डिज़ायर है आपको पाने की, आपके साथ रहने की, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी भी मुझे वो चाहत बढ़ी हुई ही दिख रही है, वो डिज़ायर बहुत दिख रही है, पागलों की तरह एकदम बढ़ी हुई, ठीक है? तो उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ही उससे दूर भागती हूँ या भागता हूँ, और मैं ही उसको मिस करता हूँ फिर, ओके? सो इस वक़्त बहुत क्रेविंग हो रही है गाइज़ इस पर्सन को, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, फिर से रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? लेकिन वही है ना, कन्फ्यूज़न है कि भाई मैं मतलब चाहता क्या हूँ मैं, या चाहती क्या हूँ मैं? मैं खुद ही उससे दूर होती हूँ, लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, और फिर मुझे ही उसकी याद आने लगती है। इस पर्सन को गाइज़ आपके बारे में एक बात है जो, मतलब इन्होंने अपने दिमाग में बिठा ली है आपके बारे में, कि आपके अंदर बहुत घमंड है। अब मुझे नहीं पता सच में आपके अंदर घमंड है, या इनको ऐसा लगता है, बट है नहीं। बट हाँ, इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आप में बहुत घमंड है, या आप बहुत घमंडी हो गए हो। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आपको किसी से कोई मतलब उनसे कोई लेना देना नहीं है आपको, ठीक है? अब देखो ऐसा है नहीं रियलिटी में, ठीक है? क्योंकि मैं एनर्जीज रीड कर पाती हूँ, मुझे तो आपके अंदर कोई घमंड नहीं लग रहा है। हाँ, गुस्सा हो सकता है, क्योंकि सामने वाला अगर बार बार आपका दिल तोड़े, आपको डिसअपॉइंट करे, बार बार आपको ऑन एंड ऑफ ट्रीटमेंट दे, तो गुस्सा तो आएगा ना भाई, दिमाग में चढ़ेगा गुस्सा। तो वो गुस्से को ईगो अगर समझ रहे हैं, तो वो पागल है, फिर उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इनके दिमाग में आपको लेकर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही है, कह सकते हो एक तरीके से, एटलीस्ट अभी तो है। गाइज मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये सिर्फ आपसे प्यार नहीं करता, ये आपके साथ फ्यूचर चाहता है, मतलब इसका सपना है
लिटरली आपसे शादी करना, आपके साथ घर बसाना, ओके, दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, जो भी ये इंसान है, आई डोंट नो हु दिस इज, बट क्योंकि दिल में आपको लेकर कुछ तो गुस्सा या हर्ट या कुछ लेकर बैठे हैं, अफसोस, जिसके वजह से ना आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो अगर आपके पार्टनर के अंदर भी आपको लगता है कि मुझे लेकर गुस्सा है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, जो भी है, आप इनके नाम से सेल्फ हीलिंग स्पेल जार ज़रूर बनाओ, ठीक है? अब उससे क्या होगा, मैं बनाती हूँ गाइज़, आप मुझसे बनवा सकते हो। अब उससे क्या होगा, इनके अंदर आपको लेकर जो नेगेटिविटी है, अननेसेसरी थॉट्स है, जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक सच बता रही हूँ, आप दोनों के रिश्ते में इतनी पोटेंशियल है ना कि ये रिश्ता बहुत आगे जा सकता है, लेकिन ये इंसान रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा अपनी नेगेटिविटी के कारण, ठीक है? तो वो उसी से हट सकती है, क्योंकि ये हर्ट हुए हैं किसी बात को लेकर, जिसकी वजह से इनके दिमाग में, दिल में जो चल रहा है ना, वो उसको रियलिटी में ला ही नहीं रहे हैं, वो एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं, ठीक है? ये इनके बस करता है कि इनके तो बस में होता तो ये अभी तक आपसे शादी भी कर लेते, ठीक है? ये आपके साथ गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट, कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, किसी पुरानी चीज़ पे बात नहीं करना चाहते, ना कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते, ना आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन अ, वो आपको फेस करने से ही डर रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेशर बिल्ड हो गया ना उनके ऊपर, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, मैंने उसे ऐसा कह दिया, मैंने उसे ऐसा बोल दिया, कि वो प्रेशर ही उनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है और रिश्ते को आगे बढ़ाने नहीं दे रहा है, ठीक है? सो वो सेल्फ हीलिंग जार से काफ़ी हद तक उनके अंदर जो प्रेशर है वो भी हट जाएगा। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन आप छुपा रहे हो या सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, ओके? अभी भी आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन ईगो के कारण या क्योंकि आप थोड़े से बदल गए हो, पहले जैसे, पहले अलग ही थे आप, आपकी एनर्जी अलग फ़ील होती थी, अब अलग फ़ील होती है, तो उनको लगता है कि आई डोंट लाइक दिस, मतलब तुम अभी जैसे बन गए हो, वैसे मुझे पसंद नहीं हो, पहले जैसे बन जाओ, ठीक है? क्योंकि उनको भले ही वो ऊपर से गुस्सा है आपसे या आप उनसे गुस्सा हो, प्यार तो आप दोनों करते हो एक-दूसरे से, तो जैसे आपको पता है ना कि हाँ, ये इंसान मुझसे प्यार करता है, चाहे ये मुझसे बात करे ना करे, वैसे ही उनको भी यकीन है कि आप उनसे प्यार करते हो। इट्स लाइक उन्होंने ये मान लिया है कि तुम मेरे लिए क्या फ़ील करते हो मुझे पता है, तुम बताओ ना बताओ, ठीक है? हाँ, सुनना तो वो चाहते हैं आपके मुँह से कि आप उनसे प्यार करते हो, जो भी है एक्स वाई ज़ेड आपकी इनकी उनके लिए फीलिंग्स, लेकिन फिर भी वो अ, जानना चाह मतलब आपके मुँह से सुनना चाहते हैं कि हाँ भाई, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, या हाँ, है दिल में मेरे लिए तेरे लिए प्यार, ठीक है? देखो बेसिकली क्या हुआ है ना, इनके अंदर पछतावा बहुत बिल्ड हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तो बस वो उस चीज़ को ना आपके सामने कह नहीं रहे हैं, आपको सॉरी नहीं बोल रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है, एक्शन, नेक्स्ट एक्शन को लेकर, कि मैं ऐसा बोलूँगा, ये करूँगा, ऐसे अप्रोच करूँगा, ठीक है? बट ना गाइज़, इनका प्रॉब्लम पता क्या है? अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, ये है, वो है, जो भी है, और अगर आपका रिएक्शन अच्छा नहीं आए ना, तो इनको गुस्सा आ जाएगा, और ये गलत है। गुस्सा आने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? मतलब वो क्या फ़ोर्स नहीं कर सकते ना अपने आप को। उनको अपनी गलतियाँ समझनी होगी, माननी होगी, सुधार लाना पड़ेगा, तब आप जाके उनको, आपका आपके ऊपर है ना कि उनको, आपको फिर से एक चांस देना है या नहीं देना है। ठीक है, उनको चांस चाहिए, बट इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि वो आपके ऊपर ज़बरदस्ती कर सकते हैं चांस के लिए, राइट? मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज़ कि ये पर्सन, मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि ये पर्सन, दे आर चेंजिंग देमसेल्व्स, वो अपने अंदर ना बदलाव ला रहे हैं, ठीक है? एंड इसीलिए वो टाइम ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं, आपसे दूर रह रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ दे आर टेकिंग देयर टाइम टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, खुद को वो बेहतर बनाना चाहते हैं और फिर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि वो गलती नहीं करना चाहते, उनको पता है कि अगर उन्होंने अभी एक गलती कर दी ना, वो आपको हमेशा-हमेशा के लिए खो देंगे, एंड दे डोंट वांट टू डू दैट मिस्टेक। तो इसीलिए आपसे दूर रह रहे हैं, अम, और प्लानिंग चल रही है कि कैसे आपको
एक सुधरा हुआ अपना रूप दिखा सके। मे बी इन्होंने किसी के साथ आपको देख लिया या किसी के साथ आपको बात करते हुए देख लिया या कुछ देख लिया और गलत सोच लिया आपके बारे में कि आप चीटर हो, आप कुछ छुपा रहे हो, ये है वो है, ठीक है। बट डेफिनेटली 110% मैं बता रही हूँ गाइस, ये पर्सन को कुछ तो आपके बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, ठीक है। स्पेशली अगर ये आपसे अचानक से इन्होंने बात करनी बंद कर दी है, आपके मन में सवाल उठ रहा था कि इसको क्या हो गया, तो कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ओके। जिसके चलते इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया, आपसे दूर हो गए या बात करनी कम बंद कर दिया, कम कर दी, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार से भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक इनका डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएगी। ये एक्शन लेने पे के कगार पे ही आए हुए हैं, बस थोड़ा-सा लास्ट मोमेंट सोचना चल रहा है, करूँ या नहीं करूँ? करूँ तो क्या करूँ? कैसे करूँ? ये करूँ, वो करूँ, ठीक है? सो बस क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपसे माफ़ी माँग लेंगे, तो आप माफ़ कर दोगे। क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस है उनको कि जब भी उन्होंने माफ़ी माँगी, आपने माफ़ किया ही है, कभी ऐसा आपने उनको नकारा नहीं है। बस थोड़ी एंग्ज़ायटी हो रही है इस पर्सन को आपको फेस करने की पहली बार, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन छुप-छुपा कर आपसे अब प्यार नहीं करना चाहते, मतलब पूरी दुनिया के सामने जैसे कन्फेस करना चाहते हैं कि हाँ भाई, मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि वो थक चुके हैं आपसे दूर भाग के, आपको सीक्रेट रख के अपनी लाइफ़ में। वो आपको ना मतलब ऑफ़िशियल करना चाहते हैं इस रिश्ते को, छुपाना नहीं चाहते हैं इस रिश्ते को किसी से भी। इवन फ्रॉम देयर फैमिली दे डोंट वांट टू हाइड दिस कनेक्शन, ठीक है। उनको लगता है कि भाई मैं कितना नाटक करूँ, प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, कब तक मैं नाटक करूँ, ठीक है। ज़रूरत तो है गाइस, इस पर्सन को आपकी बेहद ज़रूरत है। मे बी पहले नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि उनकी लाइफ़ में डेफ़िनेटली कुछ ऐसा फ़ेज़ चल रहा है ना, जहाँ पे वो उनको पता है कि इस सिचुएशन में सिर्फ़ आप ही उनको समझ सकते हो, लेकिन वो नहीं बता पा रहे आपको। मे बी आप दोनों में बात ही नहीं हो रही है, तो कैसे बताएँगे आपको, राइट? अगर बात होती, तो वो शेयर भी कर देते, क्योंकि आप ही हो जो उनको समझते हो, जो उनको कम्फ़र्ट करते हो या जो उनको मोटिवेट करते हो, ठीक है? ईगो है गाइस, जैसे आपके अंदर घमंड है ना, ये आप पे लगा रहे हैं ना इल्ज़ाम, तुम्हारे अंदर घमंड है, ये है, वो है। इनके अंदर सच में घमंड है, इसीलिए तो ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो ये बस फ़ील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि इतना सोच रहे हैं आपके बारे में गाइस, इतना दिन-रात आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। अगर इनके लाइफ़ में कोई और भी है, यहाँ तक कि मैं बोल दूँ, तो भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। मतलब अभी क्या बोलूँ मैं, अगर इनकी शादी भी हो गई है ना किसी और के साथ, फिर भी आप ही के बारे में सोचते रहते हैं दिन-रात। अब ये गलत है देखा जाए तो, ये उनकी वाइफ़ या उनके हस्बैंड के साथ गलत हुआ, लेकिन है। अगर आप उनके लाइफ़ में पहले आए थे और फिर उनकी शादी किसी और के साथ हुई थी, तो मैं सोचो ही मत आप कितना क्या चल रहा है उनके दिल में और दिमाग में, ओके? ऐसा लग रहा है ना जैसे इस पर्सन ने जो पास्ट में डिसीजंस लिए थे या जो भी आपके साथ गलत किया था, जो आपको बोला था, किया था ना, उनको उसका इतना हेवी रिग्रेट हो रहा है, इतना गिल्टी फील हो रहा है, जिसकी वजह से वो आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, माफ़ी नहीं माँग पा रहे हैं, क्योंकि ईगो है, लेकिन ऑब्सेशन भी उतनी ही है। लेकिन डर भी रहे हैं आपको फेस करने से, क्योंकि मेबी इन्होंने किसी और गलत इंसान को चूज़ कर लिया, आपको चूज़ नहीं किया, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, तो आप एकदम अटक गए हैं अपनी चीज़ों में, ठीक है? मतलब इनको ना प्यार भी आ रहा है आप पे और आपसे डर भी रहे हैं और ये दोनों चीज़ें एक ही समय पे हो रही है फ़ील उनको, ठीक है? ये आपको किसी भी हाल में गाइस वापस पाना चाहते हैं, हमेशा-हमेशा के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं, ओके? उनको लगता है कि वक़्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके मन में अगर उनको लेकर जो भी गुस्सा है या जो भी फ्रस्ट्रेशन है, वो भी वक़्त के साथ हील हो जाएगी। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो वो भी ठीक हो जाएगा विद टाइम। तो वो बस आपके साथ फिर जुड़ना चाहते हैं और वक़्त देना चाहते हैं ताकि सब हील हो जाए, जो भी हुआ है पास्ट में, ओके? मतलब इनको लगता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, तुम किसी और के मैं होने नहीं दूँगा, ठीक है? मतलब ये हर इनका पता है इच्छा क्या होती है गाइज़? हर मोमेंट आपके साथ स्पेंड करना, हर मोमेंट, एक-एक पल आपके साथ बिताने का इनका मन करता है।
सो दैट वाज इट। आज यही सब चलने वाला है उनके दिमाग में, यही सब वो फील करने वाले हैं। अब मुझे आप पूछोगे एक्शन क्या आ सकता है, तो अगर एक्शन आया भी इस पर्सन का, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अगर बात हुई तो बहुत लिमिटेड बात करेंगे, क्योंकि वो डर है, वो एक शर्मिंदगी है उनके अंदर, तो वो हेजिटेशन आपको फील होने वाली है। ओके, सो ज़्यादा उम्मीदें भी मत लगाओ, एक्शन आएगा तो भी बहुत मिनिमम एक्शन आएगा, क्योंकि लो वाइब्रेशन आज मुझे इस पर्सन की एनर्जी लग रही है। ठीक है, और अगर आपको स्पेशल पोर्टल्स करवाने हैं, जो मैंने शुरुआत में समझाए, तो जल्दी बुक कर लो गाइज। फिर मुझे आके मत बोलना कि स्लॉट्स दिया, प्लीज़ मुझे स्लॉट दो, क्योंकि क्या है ना, स्पेशल रेगुलर पोर्टल, जो रेगुलर रिचुअल्स होते हैं ना, जैसे रियूनियन रिचुअल, ऑब्सेशन रिचुअल, सेक्सुअल इंटीमेसी रिचुअल, या मैरिज कमिटमेंट रिचुअल, सोलमेट अट्रैक्शन रिचुअल, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल, ये मैं दिन में 10 भी कर सकती हूँ, क्योंकि उतनी एनर्जी उसमें नहीं लगती जितनी एनर्जी स्पेशल रिचुअल्स करने में लगती है, तो उसके स्लॉट्स इसलिए लिमिटेड होते हैं। तो जल्दी बुक करो। बाकी रेगुलर रिचुअल्स तो है ही, आप वो करा सकते हो। और सेल्फ हीलिंग स्पेल जार, आज अगर आपने रीडिंग देखी, रेजोनेट हुई है, तो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार ज़रूर बनवाइए। आपको अपने पास रखना है, अपने पार्टनर को नहीं देना है। और जब आपको लगे कि मैं जो चाहती थी वो हो गया है, आप उसको तोड़ के डिस्कार्ड कर देना है आपको स्पेल जार को। ठीक है, सो पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको, यंत्र सिद्ध करवा के चाहिए मुझसे, या फिर आपको क्रिस्टल लेने हैं कोई भी, जैसे मैंने पहने हुए। प्रॉब्लम के हिसाब से होता है गाइज, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। जैसे अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो ये पहनो, अगर आपको गुड लक चाहिए अपनी लाइफ में तो ये पहनो, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, या लव के लिए है अलग, हर चीज़ के लिए अलग अलग है मेरे पास। यंत्र भी मैं देती हूँ तो सिद्ध करके देती हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको सिर्फ अपने पास रखना है या उसको स्थापित करना है। ठीक है, सो स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, वो भी आप मुझसे बनवा सकते हो। तो गाइज आपको कहीं ना भटकने की जरूरत नहीं, रीडिंग से लेके रेमेडीज तक आपको सब कुछ मेरे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको मेरा नंबर सेव कर लो, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख ही रहा होगा, सेव कर लो। एंड उसी पे आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, जब भी लाइफ में लगे ना कि भाई अब कुछ हो ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम में फंसी हूँ या फंसा हूँ, तो नंबर मेरा सेव होने दो, पूजा दीदी मिस्टिक हिंदी टैरो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे जल्दी जल्दी मैसेज करके जो भी आपको सर्विस लेनी वो ले सको, और उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिले। ठीक है, तो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में। खास ध्यान रखिएगा गाइस, बाय।